हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे, उसी से हमारे आज का जो नया टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो पहले लेक्चर्स अपलोड किए आप लोगों के लिए, वो ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट वहीं से बनेगा, वही चीज़ें आप सीखेंगे तो आगे आपको समझ आएगा। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो चलते हैं लेक्चर्स की तरफ। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू हमने वेक्टर्स को ऐड करना है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं? अगर आप ये करना सीख गए, यहाँ पे आपको किसी कोई ट्राइंगल ला या पैरेललोग्राम ला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इजीली आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, कोई आपके पास ला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इजीली आप क्या कर सकते हैं? वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि आपके पास, जैसे हमें पता है लेड कोई वेक्टर होता है, उसको कैसे लिखते हैं। वैसे पिछले वीडियो में हमने लिखा था, वेक्टर होता है उसको लिख सकते हैं AXI प्लस AYJ करके। ठीक है, या फिर दूसरा अगर कोई वेक्टर होता है उसको भी ऐसे लिखते हैं BXI प्लस BYJ करके। ठीक है, इनका रिजल्टेंट अगर निकालना तो हम कैसे करते थे? रिजल्टेंट कैसा होता था? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, जो कि इक्वल होता था आपके पास, इस तरह लिख सकते हैं AX प्लस BXI करके, यानी कि I वालों को I वालों के साथ ऐड कर दिया, फिर J वालों को J वालों के साथ AY प्लस BY। ठीक है, J करके। अब हमें यही पता नहीं लग रहा था कि हम X वालों को X वालों के साथ क्यों ऐड नहीं, I वालों को I वालों के साथ क्यों ऐड करते हैं और J वालों को J वालों के साथ क्यों ऐड करते हैं। आज इसका रीज़न हम यहीं पे सीखेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। मान लें हमारे पास दो वेक्टर है कोई। ठीक है, दो वेक्टर से जो कि हम XY प्लेन में शो कर रहे हैं। ये एक 3 एक्सिस में, यानी कि 3 डायमेंशन में भी हम शो करा सकते हैं, मगर यहाँ पे X और Y की एक्सिस में करेंगे। एक X एक्सिस होगा, ठीक है, एक Y एक्सिस। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास वेक्टर्स होंगे। एक वेक्टर है, मान ले वेक्टर A है। चलिए मैं बनाता हूँ, जिसका थीटा एंगल पे है। वेक्टर A ये है, ठीक है। इसके साथ वेक्टर B है जो कि ये है, ठीक है। अब क्या करोगे? अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप हेड टू टेल रूट, उसी के थ्रू आप क्या करोगे? अपोजिट आर्डर में आप रिजल्टेंट ड्रा करोगे, जो कि आपके पास ये कुछ आ गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये A वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट्स भी होंगे। हमें पता है जो भी वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट होते हैं। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक जो है आपके पास एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलावा होगा, एक वाई एक्सिस के अलावा होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे ड्रा करने जा रहे हैं। ये तो इसका एक्स एक्सिस, एक ए वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा आपके पास, वो क्या होगा? वो यहाँ तक होगा। ये जैसे मैंने आपको यहाँ शो कर दिया डॉटेड लाइन से, इसको हम क्या कहेंगे? AX। ठीक है, इसी तरह B का जो कंपोनेंट होगा वो कुछ यहाँ तक होगा, जो कि क्या होगा? BX होगा। इसी तरह AY का ए वेक्टर है, इसका वाई कंपोनेंट भी होगा, जो कि क्या होगा? कुछ यहाँ तक होगा। AY का कंपोनेंट, AX का कंपोनेंट यहाँ तक, AY का जो AX जो है ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है AX, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये एक्स एक्सिस के अलावा होगा ए वेक्टर का। यही ए वेक्टर का एक वाई एक्सिस के अलावा बी कंपोनेंट होगा, जो कि AY है। इसी तरह बी का एक एक्स एक्सिस के अलावा भी कंपोनेंट होगा, जो कि BX है। इसी तरह बी का एक वाई एक्सिस के अलावा भी कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा? BY होगा। समझ रहे? BY होगा यहाँ तक। इसको हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक आपके पास AY है, फिर यहाँ से यहाँ तक कि आपके पास BY है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये AX है, यहाँ से यहाँ तक ये BX है। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह अगर रिजल्टेंट को देखें, रिजल्टेंट का भी एक दो कंपोनेंट होंगे। वो क्या है? RX भी होगा और RY भी होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए इसका RX कैसे होगा? यहाँ तक होगा। टोटल अगर कर लें तो सम कर लें तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? RX होगा। अब इसका RY कंपोनेंट भी होगा, जो कि क्या है? यहाँ तक है। ठीक है, ये RY कंपोनेंट होगा।
अगर हमें आर एक्स बताना हो, ठीक है, वो किसके होंगे, इक्वल होंगे, आर एक्स होगा आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह आर वाई किसके इक्वल होगा, ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल होगा। दो कंपोनेंट लिख सकते हैं इस तरह। अब हम इसी को देखें, अगर हमें आर वेक्टर लिखना हो, ठीक है, क्या लिखना हो, आर वेक्टर लिखना हो, जो कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको कैसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलावा प्लस आर वाई जे कैप करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब आर एक्स ये आपके मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आर एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स के, और आर वाई किसके इक्वल है, ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा क्यों क्यों जोड़ा हमने ए एक्स प्लस बी एक्स के साथ आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पता लग रहा था कि ए एक्स और बी एक्स दोनों एक्स एक्सिस के अलावा हैं, तो तभी हम इसके साथ आई कैप यानी कि आई वालों को आई वालों के साथ क्या कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, यानी कि ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिर इसी तरह बी एक्स का भी एक कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, बी एक्स बी वाई होगा, सॉरी वाई के साथ बी वाई प्लस, पहले ए वाई लिख दें क्योंकि ए वाई यहाँ पे पहले है, ए वाई प्लस बी वाई करोगे, ए वाई प्लस बी वाई, जिसके साथ क्या लगाओगे, जे कैप लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा, अंडर रूट में लिखेंगे क्योंकि ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस फिर ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास रिजल्टेंट का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह अगर आपके पास जेड एक्सिस होता, ठीक है, उधर आपके पास जेड में भी आता आपके पास ये कंपोनेंट, तो हम सिमिलरली करके लिख सकते थे, क्या कर सकते थे, सिमिलरली हम लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होता, उसका मैग्नीट्यूड आपके पास होता, अगर जेड के कंपोनेंट भी होते इन्हीं वेक्टर्स के, तो फिर क्या होता, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस इसी तरह ए जेड प्लस बी जेड का स्क्वायर करके लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ से हम एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास आपके पास एक क्या है, एक वाई एक्सिस के अलावा एक एक्स एक्सिस के अलावा, तो इसी के ज़रिए हम क्या कर सकते थे, इसका एंगल भी फाइंड कर सकते थे। वो क्या है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर वाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, राइट एंगल बन रही है, देखो कौन सी राइट, बड़ी वाली राइट एंगल, तो आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स, बड़ी वाली किस तरह, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो यहाँ पे आई आएगा ना आर वाई, जो कि किसके इक्वल होगा, ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल होगा। तो ये वापस एक तरह से ट्राइंगल बनती है, यहाँ आर वाई प्लस आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स होगा, थीटा रिजल्टेंट का एंगल, यहाँ से ये रिजल्टेंट का जो एंगल होगा ये थीटा आर कहलाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास इक्वल होगा आर वाई किसके इक्वल है, देखते आर वाई इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई, यहाँ इस तरफ आएगा टेन इनवर्स होगा, पहले वो लिखते हैं, टेन इनवर्स इक्वल टू आर वाई प्लस, आर वाई की जगह क्या लिखेंगे, ए वाई, क्या लिखेंगे, ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है, साथ साथ ए एक्स प्लस बी एक्स होगा, ठीक है। अगर इसी की तरह आगे आपके पास z कंपोनेंट भी होता तो हम क्या लिखते, ए जेड लिख देते यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे क्या लिखते थे, ए बी एक्स है तो बी जेड भी लिख देते, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इसी के थ्रू आप एंगल फाइंड कर सकते थे। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब इसी के थ्रू, इन्हीं फार्मूले के थ्रू हम इसी के थ्रू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ हमने ये देखा कि ये फार्मूला ड्राइव किया, इसी फार्मूले के थ्रू हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए ये फार्मूला हमने निकाला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कोई किसी तरह का आपके पास ट्राइंगल ला या पैरेललोग्राम ला के थ्रू आपको मैग्नीट्यूड निकालने की या रिजल्टेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है, फार्मूले के। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चन 1 है आपके पास। एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर जो कि क्या है 3i के प्लस 2j के, एंड बी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है जो कि क्या है i के प्लस नहीं माइनस है i के माइनस 2j के प्लस 3k के। पूछ रहा है फाइंड करो मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर। ठीक है, फाइंड करना है। a प्लस बी मतलब रिजल्टेंट, a माइनस बी का भी रिजल्टेंट मैक्सिमम हो सकता है, ये मिनिमम हो सकता है। तो हम सिर्फ उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये रिजल्टेंट ही होता है आपके पास। ये क्या होगा a वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे। ठीक है, a वेक्टर क्या है लिख दो 3i के प्लस 2j के। ठीक है, साथ प्लस करोगे i के प्लस नहीं माइनस 2j के प्लस 3k के। आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ। तो करते हैं आइए a प्लस बी वेक्टर, ये 3 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 आई कैप करके बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, तो क्या होगा प्लस 2 माइनस 2 जे कैप हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, के में कोई भी नहीं है तो 0 लिखेंगे, 0 लिख के कर सकते हैं 0 प्लस 3 के कैप कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो कि इक्वल आएगा 4। चलो अब खोल के लिखते हैं, ये 3 और 1 4 आई कैप प्लस नहीं ये 0 हो जाएगा कट के, तो 0 जे कैप लिख सकते हैं, ये 3 के कैप कर सकते हैं। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये हम इसको, ये आपके पास किसके इक्वल है रिजल्टेंट के इक्वल है। तो यहीं पे हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे, सबका स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल करके आएगा, वो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 प्लस 9। ठीक है, 16 और 9 25 होता है, तो लिख सकते हैं हम ये 25 हो जाएगा। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 5 आएगा मैग्नीट्यूड। और क्या चीज़ फाइंड करनी है a माइनस बी करना है। चलो यहीं पे कर लेते हैं साइड पे करके। a माइनस बी कैसे आएगा, a में से b को माइनस करो। a क्या है वेक्टर दिया हुआ है, a माइनस बी वेक्टर करें। a वेक्टर आपके पास है 3i के प्लस 2j के माइनस क्या करोगे i के माइनस 2j के प्लस 3k के माइनस कर देना है। ठीक है, ये भी रिजल्टेंट के इक्वल होता है, रिजल्टेंट मिनिमम के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, रिजल्टेंट ही लिख सकते हैं। आपके पास क्या होगा ये 180 हो जब एंगल दोनों के बीच में तब आता है। ठीक है, अब माइनस करना है 3 प्लस माइनस, इसके साथ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगी 3 माइनस 1 आई के प्लस 2 प्लस है प्लस 2 माइनस 2 नहीं माइनस 2 नहीं होगा, प्लस 2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 2 जे के, फिर 0 है यहाँ पे 0 प्लस 3 के कैप होगा, नहीं 0 माइनस 3 कैप होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस 3 कैप होगा, 3 के कैप होगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ये 2 माइनस 1 यानी कि 2 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 2 4 जे कैप हो जाएगा, फिर माइनस 3 के कैप हो जाएगा, माइनस 3 के कैप हो जाएगा। अब आपने इनका उसी तरह स्केल लेना है, देखते यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड के बारे में पूछे, हाँ मैग्नीट्यूड ही पूछे। ठीक है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा r का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 2 का स्क्वायर 4, अब ये कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, r का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा ये और ये 25 हो जाएंगे, 16 और 9 25 और 4 जोड़ दो 29, तो 29 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, कहता है इफ़ आपको दिया हुआ है इफ़
ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और बी दिया हुआ है आपके पास, बी वेक्टर भी दिया हुआ है। चलो वेक्टर शो करो इसके ऊपर, 3i कैप माइनस 4j कैप, देन फाइंड, तो फिर फाइंड करना है आपने, क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल। इस अब इस दफ़ा एंगल भी फाइंड करना है। अच्छा, एंगल फाइंड करना है किसका, डी का, जो कि किसके इक्वल है, डी किसके इक्वल है, 3a वेक्टर माइनस बीच में है 2b वेक्टर, यानी कि डी वेक्टर उन्होंने खुद नहीं दिया हुआ है, डी वेक्टर हम खुद निकालेंगे, फिर डी वेक्टर निकाल के डी का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, डी का एंगल भी निकालेंगे। देखो फिर से डी वेक्टर निकालना है हमने, कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद वो डी वेक्टर आएगा, फिर उस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, फिर उस डी वेक्टर का एंगल भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहले डी वेक्टर निकालते हैं, कैसे आएगा डी वेक्टर निकालने के लिए 3 अंदर ए क्या है, लिखें 2i कैप प्लस 3j कैप लिख दिया, फिर -2 बाहर, 3i कैप माइनस 4j कैप, ये हो जाएगा। अब डी को मतलब 2 इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो डी वेक्टर आ जाएगा आपके पास, कैसे, डी वेक्टर होगा आपके पास 3 2 6i कैप 3 3 9j कैप -2 माइनस प्लस -2 3 6i कैप माइनस माइनस प्लस 2 4 8j कैप हो जाएगा। अब आई वालों को आई वालों के साथ जोड़ दें, तो डी वेक्टर आने वाला है आपके पास 6 - 6i कैप प्लस 9 प्लस 8j कैप कर दिया, 6 6 0 हो जाएगा, 0 लिख सकते हैं, 0i कैप, इधर क्या होने वाला है 17j कैप, 9 और 8 17j कैप हो जाएगा। अब ये डी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने सिंपल इजी है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आएगा 17 का स्क्वायर जब करोगे, 2 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास कितने आने वाला है 17 आ गया। अब इसका एंगल भी फाइंड करना है, एंगल भी फाइंड करना है, एंगल इजी है। देखिए एंगल फाइंड करने के लिए आपको टेन थीटा लगाना पड़ता है, टेन थीटा इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस के। यहाँ से देखें, इधर से आपको पता लगेगा ये जे कैप किसको शो कर रहा है, वाई एक्सिस को शो कर रहा होता है, जे कैप जे होता है और आई कैप एक्स होता है, यानी कि बेस होती है, इसको आप परपेंडिकुलर मान लें 17, यानी से ट्राइंगल बनेगी 4D वेक्टर कुछ इस तरह होगा। ठीक है, डी वेक्टर असल में इसी तरह भी नहीं है, पूरा का पूरा वाई एक्सिस के अलांग ही है, तभी तो आपके पास ये आई वाला जो है कंपोनेंट जो है, आई वाला वेक्टर है जो आई के साथ है, ये 0 है पूरा इसी तरह ही है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, तो एंगल आएगा भी क्या 90 ही आएगा, क्योंकि एक्स के साथ। कैसे पता लगेगा आपको, देखिए परपेंडिकुलर को ऊपर रखें, 17 को ऊपर रखा, बेस को नीचे रखें जो कि 0 है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी होती है, और टेन इन्फिनिटी या टेन इनवर्स इन्फिनिटी जब होता है वो किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल कितना आया 90 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, यही से आपके पास सारा लॉजिक था कि जो आपके पास असल में जो डी वेक्टर था वो एक्स एक्सिस के अलांग था ही नहीं, पूरा का पूरा वाई एक्सिस के अलांग था, इसलिए ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बस आज 4-5 क्वेश्चन ये, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 और रह जाएंगे इसके बाद। डिटरमाइन बताना है आपने, अब टफ क्वेश्चन अभी थोड़ा टफ आते जाएंगे। ठीक है, शुरू वाले इजी थे। डिटरमाइन द वेक्टर, वेक्टर निकालना है आपने, कैसा वेक्टर है, विच व्हेन एडिट, विच व्हेन एडिट, इसको जब ऐड किया जाए, ठीक है, टू द रिजल्टेंट, टू द रिजल्टेंट के साथ ऐड किया जाए। ठीक है, आप जो कि वेक्टर है, एक वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है, आपके पास 2i कैप माइनस 4j कैप, फिर क्या बोलता है
-6 k एंड बी वेक्टर भी दिया हुआ है जो कि क्या है 4i प्लस 3j प्लस 3k। ठीक है, गिव द यूनिट वेक्टर, गिव द यूनिट वेक्टर, गिव द यूनिट वेक्टर along z एक्सिस, along z एक्सिस, z एक्सिस के along यूनिट वेक्टर देगा। जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले क्या कह रहा है। डिटरमाइन वेक्टर फाइंड करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है हमने जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। ठीक है, व्हेन विच व्हेन एडिट, जब वो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसको ऐड किया जाए ए और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के साथ। क्या कह रहा है, एक डिटरमाइन एक गल हमने फाइंड करना है, जो यानी कि आपको एक वेक्टर रिक्वायर्ड है। ठीक है, उस जो रिक्वायरमेंट वाला वेक्टर है उसको ऐड करोगे ए और बी के साथ, यानी कि ए और बी के रिजल्टेंट के साथ। ठीक है, वो आपको क्या देगा, यूनिट वेक्टर देगा आपको, यानी कि किसके अलांग देगा, जेड एक्सिस के अलांग। जेड एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है, तो हम ऐसा, इसका कहने का मतलब है हम लेट रिक्वायर्ड वेक्टर लिखेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या कहेंगे, सी, रिक्वायर्ड वेक्टर सी है, उसको हम फाइंड करने के, यानी कि सी वेक्टर को आप ऐड करोगे रिजल्टेंट के साथ, यानी कि ए और बी के रिजल्टेंट के साथ। ए और बी के रिजल्टेंट के साथ ऐड करोगे तो ये आपको यूनिट वेक्टर देगा अलांग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है, उसके अलांग क्या होता है, के कैप होता है। 1k कैप करो क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन होती है, यूनिट कोई नहीं होती है। ये बात हमने पहले कर रखी है। ठीक है, ये 1k कैप करेंगे, ये आपको यूनिट वेक्टर देगा अलांग जेड एक्सिस। सी वेक्टर हमें रिक्वायर्ड, हमें चाहिए आर के से फाइंड कर सकते, इसको कुछ टाइम के लिए इक्वेशन 1 कह दे, आर फाइंड करेंगे। आर क्या होगा, आर बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके लिख सकते हैं। ए वेक्टर क्या है, लिखो 2i माइनस 4j माइनस 6k, बीच में प्लस लगाना, जगह नहीं बची मेरे लिए, 4i प्लस 3j प्लस 3k जोड़ दें, ये सिंपल आर वेक्टर आएगा जो कि क्या आएगा, आई वाले को आई वाले के साथ 2 + 4 आई कैप कर दोगे, फिर प्लस -4 + 3 जे कैप कर दोगे, फिर प्लस करके -6 + 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाना है, आर रिजल्टेंट इक्वल आएगा 2 4 कितना होगा 6 आई कैप -3 और ये आपके पास 3 है तो -1 जे कैप, अच्छा ये कितना हो जाएगा -3 के कैप हो जाएगा। या बस क्या आएगा, ये रिजल्टेंट आ गया। यानी कि अब यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, लिख के आप सी वेक्टर पता लग जाएगा आपको। सी वेक्टर क्या होता है, चलो जी मैं यहाँ से सी वेक्टर आपके पास हो जाएगा। सी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर को लिख लें, आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, आर वेक्टर सी आई कैप -1 जे कैप -3 के कैप इक्वल टू 1 के कैप। इसको उधर ले जाए सबको, जब ये यहाँ वहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा -6 आई कैप, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा +1 जे कैप, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3, ये होगा -3 वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये +3 है तो ये दफ़ा ये यहाँ पे भी +1 है तो +4 के कैप होगा, +4 के कैप। ये आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर है जो कि आपने फाइंड करना था। ठीक है, ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, कहता है इफ टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड if two forces of same magnitude of 2 Newton act on a body, एक बॉडी पे एक्ट कर रही है। ठीक है, एक्ट ऑन अ बॉडी इन डायरेक्शंस making angles
मेकिंग जो कि एंगल बना रही है, फोर्सेस मेकिंग एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली तरतीब से, ठीक है, विद एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, विद एक्स एक्सिस के साथ, ठीक हो गया। विद एक्स एक्सिस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहता है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है? दो फोर्सेस से सेम मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन का, जो कि एंगल बनाते एक बॉडी पे लग रही हैं, और वो बॉडी पे लगने के साथ साथ वो एंगल भी बना रही है एक्स एक्सिस के अलावा, और वो एंगल दिए हुए हैं। मान ले एक फोर्स ए है, ठीक है, एक वेक्टर, उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है और उसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। दूसरी तरफ एक दूसरी फोर्स है, वो 2 न्यूटन है, एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है, एक बॉडी पे एक्ट कर रही है। तो आपने फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स के। वैसे पहले आपको रिजल्टेंट फोर्स जब आपने फाइंड करनी होती तो आप क्या करते थे? हेड टू टेल रूल लगा के उसका रिजल्टेंट निकाल के एंगल देख के ये सारा लंबी कहानी करते। अब जहाँ सिंपल है, सिंपल आपने इससे कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ये टॉपिक पढ़ा है आज का, इसी से आपको बहुत इजीली होगा। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह के जिस तरह पहले किए ना, उसमें काफ़ी मुश्किल पड़ रही थी, अब बहुत आसानी से हो जाने वाले हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है? 2 न्यूटन की। पहले मैं फिगर बनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक्सिस बनाते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छा तरह क्लियर हो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक बॉडी यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। इस पे फोर्स लग रही है कुछ इस तरह, जो कि एंगल है आपके पास 30 डिग्री बना रहा है। फिर एक दूसरी फोर्स भी लग रही है, इसका फोर्स एक ए नाम दे दें, जो कि कितनी है? 2 न्यूटन। ये बी कितनी है? ये आपके पास है, ये भी 2 न्यूटन है। ये एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस से। तो अब इन्हीं फोर्सेस की मदद से आपने क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर देनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करें? पहले हम डिफरेंट तरीके से करते थे, अभी उसी तरह नहीं है। यहाँ पे क्या है? एंगल आपके पास ये वाली फोर्स बना रही है, एक आपके पास कितनी है? 2 न्यूटन वाली एक बी है आपके पास, जो भी वो भी 2 न्यूटन वाली है। ये एंगल कितना बना रही है? 30 डिग्री। ये कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। एक्स एक्सिस से आपके पास ये एंगल बन रहा है, ठीक है। एक बॉडी पे ये क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। तो आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से लंबा पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपल इनको देखेंगे फोर्सेस को, ठीक है, फोर्स 1 और फोर्स 2 करके कर सकते हैं। तो हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर ए है, जो कि कितनी है? फोर्स 2 न्यूटन है। 2 न्यूटन की फोर्स है, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे? ये मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के अलावा, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इसके 2 कंपोनेंट होंगे हमारे पास, और इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे। अब हम फाइंड करेंगे कंपोनेंट ऑफ किसके? कंपोनेंट ऑफ ए। इसको हम करेंगे कंपोनेंट ऑफ ए। ये बी वेक्टर कितना है? चलो बी को भी लिख लो, बी है 2 न्यूटन, पर इसके कंपोनेंट के साथ लिखेंगे। चलो आओ कंपोनेंट के साथ लिखते हैं। कंपोनेंट ऑफ, चलो साइड इस से शुरू करें ताकि दूसरा भी आए। कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए, ए के कंपोनेंट की बात करेंगे। ए के 2 कंपोनेंट होंगे ए वेक्टर के, जो कि क्या है? हमने पहले पढ़ रखा है। ए वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होगा, ठीक है। अब ए एक्स को क्या लिख सकते हैं? ए एक्स यहाँ पे ही तो होगा, अगर देखें तो ए एक्स होगा आपके पास ए कास थीटा। अच्छा, ए वाई कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा, जो कि क्या होगा? ए वाई इक्वल होगा ए साइन थीटा के। ये चीज़ें हम कर रखे हैं। इसके लिए फिर आपके पास बी है, तो बी एक्स कास थीटा और बी वाई साइन थीटा होगा। चलो पहले ए एक्स के लिए करते हैं। ये क्या होगा? ए आपके पास क्या है? ए एक्स के लिए, ए एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं? ए कास थीटा आई कैप, फिर इधर क्या लिख सकते हैं? ए साइन थीटा जे कैप लिख सकते हैं। फिर ए वेक्टर इक्वल आ जाएगा बस, एक ए कास थीटा किसके इक्वल है? ए की जगह भी हम लिख सकते हैं 2 न्यूटन, यानी कि 2 कास 30 लिख सकते हैं, प्लस ए साइन की जगह पे 2 साइन 30 जे कैप आई कैप लिखना है। तो ये आपके पास ए वेक्टर आएगा किसके इक्वल? 2 कास 30 किसके इक्वल होता है? बोलो, कास 30 इक्वल होता है
√3/2 प्लस 2 1/2 होगा। ये आई कैप इधर है और साथ इधर जे कैप है, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, √3 आई कैप प्लस 1 जे कैप। ये आपके पास ए वेक्टर आ गया। ठीक है, अब आपने मैग्नीट्यूड और एंगल ही फाइंड करने, ठीक है, इसी में भी। अब आपने कंपोनेंट ऑफ बी देखने हैं, क्या देखने हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। इसके भी इसी तरह कंपोनेंट हो गए। बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप करके। बी वाई को क्या लिख सकते हैं और बी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये हमें पता है। बी एक्स यही वाला है तो इसके यहाँ तक होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, बी कास थीटा आई कैप प्लस बी वाई क्या है, बी वाई को हम यहाँ तक लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, बी वाई को लिए हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा जे कैप करके। तो ये बी वेक्टर इक्वल आ जाएगा, बी कितना है, बी आपके पास 2 है, कास कितना लगाओगे, कास 60 डिग्री आई कैप प्लस फिर बी कितना है, फिर बी है 2 और कास साइन की जगह कास नहीं लगाओ, साइन लगाओगे, साइन 60 और जे कैप लगाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास बी वेक्टर इक्वल आ जाएगा 2 कास 60 कितने के इक्वल होता है, 1/2 प्लस 2 साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2, 2 2 से कैंसिल, इधर आई कैप आएगा, इधर जे कैप आएगा, ये 2 2 से कैंसिल, तो बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 आई कैप, ठीक है, प्लस √3 जे कैप हो जाएगा। तो ये आपके पास बी वेक्टर आ गया। ठीक है, इसको भी ज़रा वो कर दें। अब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले इनका रिजल्टेंट फाइंड करें ए प्लस बी करके, यानी कि रिजल्टेंट इक्वल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, जो कि ए वेक्टर क्या है हमने फाइंड कर रखा है, √3 आई कैप प्लस 1 जे कैप, फिर बीच में प्लस, फिर क्या लिखोगे 1 आई कैप प्लस √3 जे कैप करोगे। ठीक हो गया। अब इसको रिजल्टेंट ही लिखें अभी फ़िलहाल, ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना होगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को इस तरह भी लिख सकते हैं या उस अगले उसमें लिख देंगे। और रिजल्टेंट को ये इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 का आई कैप लिख सकते हैं, प्लस करके 1 प्लस √3 जे कैप करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास √3 प्लस 3, सही तरह लिखते हैं, नज़र नहीं आता होगा आप लोग, 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आई वाला का स्क्वायर, प्लस वाई वाला का 1 प्लस √3 का स्क्वायर। फार्मूले लगेंगे यहाँ पे, ऐसा मुश्किल नहीं है, यहाँ से आगे आप समझ गए क्या होगा। देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 फार्मूले का, ए की जगह √3 1, फिर अब इसके लिए ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का ए √3 और ये 1। ठीक हो गया, इस सारे एक ही के नीचे है। ठीक है, जगह नहीं बन रही थी। चलो अब रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा बताएं, रिजल्टेंट इक्वल होगा ए का स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आना है, इसको ज़रा नीचे करके बनाए, 1 आना है, ये कितना आएगा √2 √3, ठीक है, ये कितना आना है 1, ये कितना आना है आपके पास 3, ये कितना आना है 2√3। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, ये कितना आएगा 8, ये 8 प्लस 2√3, एक दफ़ा 2√3, दो दफ़ा √2 तो ओवरऑल 4 दफ़ा √3। 4 को कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 कॉमन, अंदर 2 प्लस हो जाएगा √3, ये 4 स्क्वायर करके बाहर ले सकते हैं, बाहर 2 आ जाएगा, 2 बाहर होगा, अंदर 2 प्लस √3। ये कैलकुलेटर से करके आप मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड है साइड में, तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं इसी का ईजिली। एंगल कैसे फाइंड करोगे, देखना ज़रा, ये समझ आएगी मैग्नीट्यूड का। एंगल फाइंड करने का तरीका ये होगा हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। एंगल फाइंड करने का तरीका आपके पास ये करना हो, आपके पास पता है, ये इसी का इधर का देखें, इधर से तो टेन आपके पास इन टेन थीटा किसके इक्वल होगा, ये टेन रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस
1 प्लस √3 डिवाइड बाई √3 प्लस 1 करोगे, यही तो था आपके पास। तो ये रिजल्टेंट का एंगल किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स 1 प्लस √3 डिवाइड बाई √3 प्लस 1 करोगे तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, एंगल आ जाएगा। तो ये आपके पास था आपके क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसको करते हैं फिर वाइंड अप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a particle is in equilibrium, a particle is in equilibrium, एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में अंडर द प्रेजेंस ऑफ फोर फोर्सेस, 4 फोर्सेस की वजह से, 4 फोर्सेस शोन, फाइंड F1 एंड F2 फाइंड करनी है, फिगर बनानी है। चलो फिगर बनाते हैं। जैसे देखें एक एक्स वाई प्लेन है जो कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, इसमें आपके पास 4 फोर्सेस है। ये एक फोर्स यहाँ तक है F1, यहाँ तक कौन सी फोर्स है, F1 फोर्स है, F1 है। फिर यहाँ तक है एक आपके पास F2 फोर्स है, ये कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। फिर ये है आपके पास मान लें F3 है जिसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, ये कि 45 का एंगल बना रही है। एक फोर्स यहाँ पे है ये कि पास 45 का एंगल बना रही है, ये भी F4 है, ये कि 2 न्यूटन है करीब करीब। सही है, 2 न्यूटन है। तो आपने F1 और F2 फाइंड करना है, F1 और F2 फाइंड करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने का इजी तरीका ये है, आप इजीली कर सकते हैं। मान लें टोटल फोर्स किसकी इक्वल आएगी, नेट फोर्स। नेट फोर्स यानी कि आप कह सकते हो फोर्स F नेट, या टोटल फोर्स सम क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। टोटल फोर्स क्या हो जाने वाली है, रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0। क्यों, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल टू 0, क्योंकि तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 हो जाए। इसमें टार्क भी 0 होगा। ठीक है, तभी तो आपके पास बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, अब देखिए, अब रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो अब इस रिजल्टेंट जिनका रिजल्टेंट होगा यानी कि RX जो होगा रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्सेस का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो भी 0 होंगे, और साथ ही साथ RY के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे वो भी 0 होंगे। तो हम यहाँ पे पहले एक्स कंपोनेंट लिखते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस को देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में देखेंगे, आप सबके देखोगे, F1 का भी, F2 का भी, F3 का, F4 का भी। अब एक्स एक्सिस के अलोंग F1 है, ठीक है, पूरा का पूरा है, इसको लिख दो, प्लस और क्या है, और इसका कौन सा कंपोनेंट है, कास थीटा वाला, यानी कि F3 कास 45 डिग्री वाला कंपोनेंट है इसका, जो नीचे वाली तरफ। इसका भी एक कंपोनेंट होगा, वो इसी नेगेटिव एक्सिस में, तो इसको क्या करेंगे, -F4 कास 45 कर सकते हैं, इक्वल टू 0 होगा। ये तो आएगा ही नहीं, ये पूरा वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इक्वल टू 0 लिख दिया। तो F1 प्लस F3 कितना है, 1, और कास 45 1 डिवाइड बाई √2, माइनस F2 2 और 1 डिवाइड बाई √2 इक्वल टू 0। कास 45 1 डिवाइड बाई √2 इक्वल होता है F1, ये 1 एक दफ़ा 1 डिवाइड बाई √3, -2 दफ़ा 1 डिवाइड बाई √2, तो ये आपके पास आएगा -1 दफ़ा 1 टाइम √2 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो आपके पास F1 फाइंड हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई √2 न्यूटन, F1 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा फाइंड कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, यानी कि अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग देखें, वाई एक्सिस के कंपोनेंट, वाई एक्सिस कंपोनेंट देखें वो क्या होंगे, ये भी आपके पास क्या होने हैं, 0 करने हैं। तो क्या आपके पास क्या होगा, F2 माइनस में है तो इसको -F2 कर लो, -F2, साथ ही साथ इसका, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स एक्सिस के अलावा इसका आएगा वाई वाला कंपोनेंट जो ऊपर लग रहा होगा प्लस की तरफ, यानी कि F3 साइन
क्या करेंगे साइन 45 प्लस इसका भी होगा, इसका उस ऊपर की तरफ होगा कंपोनेंट, वो प्लस में आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस होता है भाई। यहाँ पे F4 क्या होगा, F4 साइन 45 करना होगा माइनस F2, F3 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई √2। अच्छा यहाँ साइन 45 में क्या होता है 1 डिवाइड बाई √2 प्लस ये कितना है F4 2 है, 2 1 डिवाइड बाई √2 कर देंगे इक्वल टू 0। अब माइनस F2 ये एक दफ़ा 1 डिवाइड बाई √2, ये 2 दफ़ा, ओवरऑल कितना होगा प्लस 3 टाइम 1 डिवाइड बाई √2 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा माइनस रहेगा, F2 इक्वल टू ये क्या होगा माइनस 3 टाइम 1 डिवाइड बाई √2, तो माइनस माइनस से कैंसिल, F2 क्या होगा 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई √2, ये F2 आ गया। तो आपने F1 भी फाइंड किया, F2 भी फाइंड किया, यही तरीका होता है। आप और भी अगर फोर्सेस आए तो हमेशा क्या करना होगा, सबका सम ज़ीरो करना है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस के कंपोनेंट सबको ज़ीरो के इक्वल ले लेना। और इसी तरह आप फोर्स हो या भी कोई एंगल भी फाइंड करना हो तब भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।